नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रात के साये में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ जो आपकी रूह तक हिला देंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी भी हमारे चैनल पर सुनाई जाए, तो हमें अपनी कहानियाँ इस मेल पर भेजें और बने हमारी डरावनी दुनिया का हिस्सा। उत्तराखंड की गोद में बसा एक छोटा सा गांव काल्ख है। यह गांव देहरादून और टिहरी के बीच कहीं बसा हुआ है, जहां न मोबाइल सिग्नल ठीक से आता है, न ही रात में बिजली रहती है। यहां जिंदगी सीधी, सच्ची और शांत है। लेकिन शांत पानी में भी कई बार बहुत गहराई होती है, और काल खैर भी वैसा ही था। यहाँ के लोग मेहनती और धार्मिक थे। हर शाम मंदिर में घंटियां बजतीं, और सूरज ढलते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सोच बदल दी। एक सर्दी की रात थी, दिसंबर का महीना। गांव के मंदिर के पुजारी पंडित माधव प्रसाद रोज की तरह आरती करके लौट रहे थे। रास्ते में एक पुरानी लाइब्रेरी के पास से गुजरते समय उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उनका नाम लेकर पुकारा, माधव। वो रुक गए। पीछे देखा, कोई नहीं था। हवा भी नहीं चल रही थी। लेकिन लाइब्रेरी की खिड़की से एक हल्की नीली रोशनी चमकती दिखाई दी। सुबह उन्होंने गांव की पंचायत में बात उठाई। किसी ने कहा, शायद नींद में भ्रम हुआ होगा पंडित जी, लेकिन एक वृद्ध महिला शांति देवी बोली, मैंने भी 2 दिन पहले वैसी ही नीली रोशनी देखी थी। और किसी ने मेरे कांधे पर हाथ रखा था। लोग पहले हंसे, लेकिन अगली रात गांव के 2 और लोगों ने वही बात दोहराई, रोशनी, हवा, किसी की मौजूदगी। हफ्ते भर में पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि लाइब्रेरी के पास छलावा है। छलावा यानी ऐसा प्रेत जो इंसानों के मन से खेलता है, कभी परछाई बनकर दिखता है, कभी किसी अपने की आवाज में बुलाता है। अब लोग उस रास्ते से रात में निकलना बंद कर चुके थे। मोहन लाल, जो गांव का पोस्टमैन था, उसने एक शाम बताया, मैं तो बस चिट्ठी देने गया था, लेकिन वहां पर मुझे किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। मुड़ा तो कोई नहीं था, मगर दीवार पर किसी की परछाई थी, बिना शरीर के। राधा, गांव की सामाजिक कार्यकर्ता, बोली, मैंने तो सच में किसी को देखा, बिल्कुल सफेद कपड़े में, सर झुका हुआ। वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठा था, जैसे मेरी तरफ देख रहा हो। अब गांव में डर पांव पसार चुका था। बच्चे डर के मारे रात को रोते। लोग घरों से निकलना बंद करने लगे। पंचायत ने फैसला किया कि लाइब्रेरी को बंद किया जाए। पंडित माधव ने विशेष पूजा रखवाई। किसी ने गांव के बाहर से एक ओझा भी बुलाया। ओझा ने दावा किया, ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है। ये मन के भीतर बैठा हुआ भ्रम है, जो डर से शक्ति पाता है। पर क्या वाकई यह भ्रम था? गांव के एक पढ़े लिखे युवक अंकुर रावत, जो दिल्ली से पढ़ाई कर लौटा था, उसने इस बात को तर्क की नजरों से देखा। उसने कहा, यह एक मानसिक स्थिति हो सकती है, मास हिस्टेरिया यानी सामूहिक भ्रम। जब एक इंसान कोई डरावना अनुभव करता है और बाकी उसे सुनते हैं, तो बाकी के मन भी उसी तरह सोचने लगते हैं। लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। क्या मैं पागल हूं? शांति देवी चीख पड़ी। क्या हमने जो देखा वो झूठ है? लेकिन अंकुर ने धीरे धीरे सबको समझाया, जब आप नींद से जागते हैं और डरते हैं, तो मस्तिष्क अक्सर ध्वनि और प्रकाश की गलत व्याख्या करता है। जब एक जैसी कहानियां सबके मन में बैठ जाती हैं, तो दिमाग उन्हें सच मान लेता है। छलावा असल में हमारा ही डर होता है, जो किसी रूप में दिखने लगता है। अंकुर ने गांव वालों को एक प्रयोग करने के लिए कहा।
आप सब एक रात मेरे साथ लाइब्रेरी चलिए। हम कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर वहां बैठेंगे। गांव के 8 लोग, जिनमें पंडित जी, शांति देवी, राधा और मोहन लाल भी थे, रात 11 बजे लाइब्रेरी पहुंचे। रात के 2 बजे एक हल्की नीली चमक उठी, सब चौंक गए। लेकिन जब पास जाकर देखा गया तो पता चला कि वहां पर एक पुराना रिफ्लेक्टिव शीशा था, जो दूर के एक घर की लाइट से चमक रहा था। और वो आवाजें, किसी ने पूछा। तभी अंकुर ने रिकॉर्डर चलाया। ये देखिए, ये आवाजें हैं पास की नहर में पानी के बहाव की और हवा में पेड़ की डालियों की खड़खड़ाहट। धीरे धीरे सबकी आंखों से पर्दा उठने लगा। एक हफ्ते के भीतर गांव में किसी ने भी छलावा की बात नहीं की। बच्चे खेलने लगे, लोग शाम को बाहर बैठने लगे। लाइब्रेरी को दोबारा खोला गया। वहां अब किताबों के साथ साथ एक नया सेक्शन बना, भय और मनोविज्ञान। अंकुर ने सबको समझाया, डर हम सबके अंदर होता है। जब उसे हम समझने लगते हैं तो वह शक्ति बन जाता है। उपसंहार, छलावा की सीख। कालखैर अब एक बदला हुआ गांव था। वहां के लोग अब डर से नहीं, तर्क और विश्वास से चलते थे। छलावा अब भी उनकी कहानियों में है, लेकिन एक भ्रम के रूप में जो अज्ञानता और डर से जन्मा था। कहानी का संदेश: डर तब तक सच लगता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। ज्ञान, तर्क और सामूहिक एकता, ये किसी भी छलावे से बड़ी शक्ति हैं।